गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि हम जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स आपके दो तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स आपके सीरीज के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स आपके पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो। तो सीरीज के अंदर जब कनेक्शन होता है तो कैसे होता है बेटा, एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, वन आफ्टर द अदर। जैसे कि एक रजिस्टर यहाँ लगा दिया, फिर इसके बाद एक और रजिस्टर लगा दिया, फिर इसके बाद एक और रजिस्टर लगा दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका हुआ है, ये आपका होता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस केस के अंदर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहूँ तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टेंस, और व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर सच दैट आई शुड गेट द सेम वैल्यूज एज आई एम गेटिंग फ्रॉम कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए कि तीनों रजिस्टर्स किसी बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट शुड बी द करंट, जो करंट कितना पास आउट होगा इन तीनों रजिस्टर्स के थ्रू, तो मैंने आपको बताया था कि नेट करंट दैट इज गोइंग टू बी पास आउट थ्रू ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स विल बी V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आएगा नेट करंट विच इज गोइंग टू बी फ्लो आउट from all these three registers। अगर इनकी जगह मैं एक रजिस्टर्स लगा देता हूं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट है, और सेम बैटरी इसके अक्रॉस लगाता हूं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बेटा क्या होता है कि इसके थ्रू भी सेम करंट पास आउट होगा बैटरी से जितना कि इन तीनों के थ्रू हो रहा है। तो यही करंट इससे रजिस्टर्स के थ्रू भी आपका पास आउट होगा। तो अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ दिस R इक्विवेलेंट की, तो क्या हो जाएगी बेटा, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अभी ये I तो दोनों के केस में सेम है, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब भी आपको दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स आपको सीरीज में मिल जाएं एक के बाद एक, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द नेट करंट, हम क्या करेंगे, उन तीनों रजिस्टर्स को एक साथ जोड़ देंगे। तो इन तीनों को मैं एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूंगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, जिसका रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सेम करंट इस रजिस्टर से भी पास आउट होगा जितना कि तीनों करंट की वजह से हो रहा है, और सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा आपका उन तीनों की वजह से भी अक्रॉस द बैटरी एज दैट ऑफ दिस वन सिंगल रजिस्टर विच इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ओके, तो कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स आपको सीरीज में दिख जाएंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इन तीनों रजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, करंट फाइंड आउट कर लेंगे इन द सर्किट। ओके, तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है इस मेथड से करना, चीज़ों को सोल्व करना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, आपको याद रखनी है कि इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इन केस ऑफ सीरीज कितना होता है आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर थ्री रजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्ट है, अगर n रजिस्टर कनेक्ट है सीरीज के अंदर, तो आपका फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल R। ओके, तो अभी आज हम देखते हैं बेटा कि अगर आपके जो रजिस्टर हैं वो क्या किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में मैंने बताया था कि पैरेलल में कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे आप, ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे, तो वो हम क्या बोलते हैं, पैरेलल में बोलते हैं, और सभी रजिस्टर्स दो पॉइंट के बीच में होंगे। तो अभी एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस केस के अंदर भी हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इस केस के अंदर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सपोज कर लीजिए कि ये तीन रजिस्टर हैं,
तो बेटा ये जो रजिस्टर्स आपके जुड़े हुए हैं ये है क्या आपके, ये अलग से R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था एक तो आपके पैरेलली रजिस्टर जुड़े होंगे, दूसरी कैसे पहचानेंगे, दूसरा तरीका क्या है इनको पहचानने का, तो मैंने आपको बताया था ये तीनों जो रजिस्टर होंगे, जितने भी रजिस्टर पैरेलल के अंदर होंगे वो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में होंगे। तो लग से मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, लग से ये है पॉइंट ए और लग से ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो बैटरी का पोटेंशियल बेटा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बैटरी का पोटेंशियल होता है इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस। तो बैटरी का पोटेंशियल आपका आ जाता है कितना, VA माइनस VB। ओके, अभी मैं चलता हूँ, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया तो बेटा कोई भी रजिस्टर नहीं आया, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया तो कोई भी रजिस्टर नहीं आया। तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ बेटा क्या, पॉइंट ए ही है आपका। सिमिलरली यहाँ से मैं वापस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया तो कोई भी रजिस्टर नहीं आया, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं आया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट को बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट बी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि R1 रजिस्टर किन दो पॉइंट के बीच में है। तो आप कहेंगे सर R1 रजिस्टर भी A और B के पॉइंट के बीच में है। R2 रजिस्टर किन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो आप कहेंगे सर R2 रजिस्टर भी A और B पॉइंट के बीच में है। अगर मैंने आपसे पूछा R3 रजिस्टर किन दो पॉइंट्स के बीच में है, तो आप कहेंगे सर R3 रजिस्टर भी A और B पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर किसी दो पॉइंट्स के बीच में मिल जाएं, सेम 2 पॉइंट्स के बीच में मिल जाए, तो आपका कौन सा कनेक्शन है, वो पैरेलल कनेक्शन है। ओके, सीरीज के अंदर मेरा कैसा था, आपने देखा था सीरीज के अंदर जैसे ये पॉइंट, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है, ये है आपका R3। तो ये पॉइंट अगर आप A बोल रहे हैं तो ये डिफरेंट होगा B, क्योंकि कोई रजिस्टर आ गया आपका, ये पॉइंट होगा आपका C क्योंकि रजिस्टर आ गया, ये पॉइंट होगा आपका D क्योंकि कोई रजिस्टर आ गया यहाँ इन बिटवीन। तो आप देख सकते हैं कि तीनों रजिस्टर्स डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, लेकिन पैरेलल के अंदर तीनों रजिस्टर आपके सेम 2 पॉइंट्स के बीच में रहते हैं। सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन तीनों रजिस्टर्स के बीच में, क्योंकि बैटरी के अंदर करंट सेम फ्लो होगा आपका, बैटरी के अंदर सेम करंट फ्लो होगा, जितना आपका बैटरी का यहाँ से जा रहा है सेम करंट बैटरी के अंदर आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यही करंट इसमें जाएगा R1 में, सेम करंट ये आपका R2 के अंदर जाएगा, सेम करंट ये आपका R3 के अंदर जाएगा। लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर? तो आप कहेंगे सर बैटरी से सेम करंट यहाँ से जाएगा, सेम करंट ही बैटरी के अंदर हमेशा एंटर करेगा। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन वे हो गए हैं आपके क्या हो गए हैं, 3 वे हो गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि तीनों में से सेम करंट फ्लो हो सकता है कि यहाँ से करंट I1 फ्लो हो, इसमें से इस वाले पार्ट से I2 चला जाए और इस वाले पार्ट से आपका I3 करंट चला जाए, है ना। सिमिलरली फिर यहाँ से कितना आएगा, I1 आएगा, यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से आपका I3 जाएगा। उसके बाद ये तीनों मिल जाएंगे आपस में, मिलने के बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, नेट करंट आपका हो जाएगा कितना, I = I1 + I2 + I3। ओके, तो पैरेलल के अंदर एक चीज और याद रखेंगे कि तीनों जो रजिस्टर हैं, जो तीनों रजिस्टर्स हैं उनके अंदर से डिफरेंट करंट फ्लो करता है। ओके, तो सीरीज के अंदर बेटा मैंने क्या बताया था आपको, सीरीज के अंदर सारे रजिस्टर्स डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में होते हैं और सारे रजिस्टर्स के थ्रू एक सेम करंट फ्लो करता है आपका। लेकिन पैरेलल के अंदर सारे रजिस्टर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स होते हैं। सेकंड बात कि जो सारे रजिस्टर्स हैं उनमें से डिफरेंट करंट फ्लो करता है आपका, और यही करंट आपस में मर्ज होके फिर से यही करंट आपका बैटरी से फ्लो करता है। बैटरी से बेटा हमेशा याद रखेंगे कि जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के अंदर एंटर करेगा। ओके, अब ये देखिए बेटा अभी अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो आप कहेंगे कि सर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये आप कहेंगे हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये तो होगा कितना, VA - VB। सिमिलरली R2 का अक्रॉस क्या है, तो आप कहेंगे कितना, सर ये भी कितना होगा, VA - VB। और अगर मैं R3 के अक्रॉस पूछा तो भी आप कहेंगे सर ये भी 2 पॉइंट्स के बीच में है, VA और VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा कि अक्रॉस R1 भी सेम है, R2 भी सेम है, R3 भी सेम है। ओके, तो बेटा नोट डाउन करके रखिए 2 पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
पैरेलल रजिस्टर्स इज ऑलवेज सेम। करंट सेम होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर सीरीज के अंदर है तो उनके अंदर बेटा क्या सेम रहेगा? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अक्रॉस द रजिस्टर, लेकिन करंट आपका क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ये डिफरेंस है दोनों का। अब बेटा बात करते हैं, हमको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि हम इन तीनों को हटा के एक रजिस्टर ऐसा लगा दें इन तीनों की जगह जो बैटरी के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा हो। अगर ये सेम बैटरी उस रजिस्टर के अक्रॉस लगा दूं तो आपका सेम करंट आई फ्लो हो बैटरी के अंदर, जितना कि इन तीनों की वजह से हो रहा है। ओके, वही आर इक्विवेलेंट रजिस्टर्स मेरे को फाइंड आउट करना। तो बेटा सबसे पहले आप बताइए कि अगर मैं ओम्स लॉ लगाना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं जो ओम्स लॉ लगाता हूं वो मैं किसके थ्रू लगाता हूं? फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस लगाता हूं। अप्लाइंग ओम्स लॉ across R1, R2 and R3 respectively. तो बेटा ये R1, R2 और R3 के अक्रॉस लगाता हूं। तो आपको पता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? एज पर द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो ये V क्या है? V आपका होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। I क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। यही होता है आपका, यही बेटा क्या होता है आपका? ओम्स लॉ होता है। ये R क्या होता है? V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। I क्या होता है? करंट थ्रू द रजिस्टर। R क्या होता है? रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ओके, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो V क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होता है आपका, इसके अक्रॉस। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, R1 की, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर VA माइनस VB आएगा। VA माइनस VB विच इज इक्वल टू बेटा V है जो फर्स्ट रजिस्टर के खिलाफ के अगेंस्ट। तो ये इसका अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो कितना आएगा बेटा? I1 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो I1 इंटू रजिस्टर कितना है इसका? R1। तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, क्योंकि आपको पता है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V है इज इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका? I1 हो रहा है, तो I1 इंटू R1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी V डिवाइडेड बाई R1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा फ्रॉम ओम्स लॉ हम लगाएंगे अक्रॉस R2। ओम्स लॉ अक्रॉस R2। तो बेटा अक्रॉस R2 भी पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है आपका? सेम ही है, VA माइनस VB। तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? करंट कितना है? I2, रेजिस्टेंस कितना है आपका? R2। V इज इक्वल टू IR। तो V तो सेम है, I क्या है इसका अक्रॉस? I2, रजिस्टर कितना है आपका? R2। तो बेटा करंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? V डिवाइडेड बाई R2। ठीक है। सिमिलरली बेटा ओम्स लॉ मैं लगाऊंगा किसके अक्रॉस? R3 के अक्रॉस। ओम्स लॉ अक्रॉस R3। तो बेटा अक्रॉस R3 भी आपका कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो V बोल देता हूं उसको मैं। वो किसकी कोल आएगा? करंट I3 है, रजिस्टेंस R3 है, तो I3 R3। तो I3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? V3 डिवाइडेड बाई R। तो इसको मैं बोल देता हूं क्या? इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी क्या आई थी? इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा नेट करंट कितना फ्लो करेगा? तो बेटा नेट करंट जो कितना फ्लो करेगा बैटरी के थ्रू, तो आपको पता है कि बैटरी के थ्रू I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो एंटर होगा I1, I2 और I3। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं आपका? I बोल रहा हूं। तो नेट करंट विच इज गोइंग टू फ्लो अक्रॉस द बैटरी विल बी net current flowing through the battery is तो बेटा ये जो नेट करंट आप जब फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस द बैटरी वो कितना हो जाएगा आपका? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
तो आप इन तीनों करंट्स को एक बार जोड़ देंगे। तो बेटा जब हम जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे V कॉमन है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I = V/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका आ गया नेट करंट अक्रॉस द बैटरी। अभी आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था इक्विवेलेंट रजिस्टर, कि हम इन तीनों को रिप्लेस करके एक रजिस्टर से मैं काम चला लूं, कि हम जब सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेशन करें, तो हमको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो इन तीनों को हटा के एक रजिस्टर मैं लगाना चाहता हूँ। तो बेटा वो रजिस्टर कैसा होगा, वो रजिस्टर ऐसा होगा, उसका रेजिस्टेंस उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होगा कि बैटरी का एक्रॉस, ये सेम बैटरी अगर मैं उसके एक्रॉस लगाऊं तो जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में बैटरी के एक्रॉस, वो करंट सेम फ्लो करेगा किस रजिस्टर के एक्रॉस भी, उस रजिस्टर के एक्रॉस भी, जो कि क्या है, इक्विवेलेंट रजिस्टर है। तो बेटा मैं ये राइट हैंड साइड वाला मिटा रहा हूं। तो बेटा इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है कि इन तीनों को मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करूं, एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करूं, और उसका मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं। और इस रजिस्टर की स्पेशलिटी क्या है, इस इक्विवेलेंट रजिस्टर की क्या स्पेशलिटी है कि जो करंट बैटरी से इन तीनों की वजह से फ्लो हो रहा है, वो सेम करंट इस सिंगल रजिस्टर की वजह से भी आपका फ्लो करेगा। तो यही करंट बैटरी के अंदर जाएगा, यही करंट बैटरी से बाहर निकलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का पोटेंशियल कितना है आपका V। तो बेटा ये सिंगल रजिस्टर है, चलो बहुत बढ़िया बात। अगर मैं इस सिंगल रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊं तो आप कहेंगे कि V = I × R इक्विवेलेंट है ना। और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, I की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, V/R इक्विवेलेंट। ओके, somewhere we make the mistake, एक मिनट रुकिए, I3 = V3/R3, ये V3 नहीं है, V है ना, V/R1 V/R2 V/R3। तो ठीक है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, V/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की बेटा वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, R1 + R2 + R3। ओके, एक मिनट रुकिए। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया, आपको बताया, आपने देखा नहीं, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, V मैं कॉमन ले रहा हूँ। देखिए स्मॉल मिस्टेक मेरे से हुई है यहाँ पे, V अगर मैंने कॉमन लिया तो ये कितना आएगा आपका, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा। ये मिस्टेक मैंने कर दी, ठीक है। V × 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका आया था क्या, करंट की वैल्यू। यहाँ पे बेटा जब हमने इक्विवेलेंट करंट निकाला, सॉरी यहाँ पे हमने जब करंट निकाला तो कितना आया आपका, V/R इक्विवेलेंट। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को बेटा कंपेयर करते हैं। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको क्या मिलेगी। तो बेटा देखिए, आपको पता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, ये अलग से टोटल इक्वेशन बन गई 1 और ये इक्वेशन बन गई 2। तो बेटा I तो I के इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ये V × 1/R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो हम इसको देखिए, आप कंपेयर करेंगे तो I से I इक्वल हो गया, V से V आपका इक्वल हो गया। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करके लिखें तो कितना आएगा बेटा,
तो आपका आ जाएगा कितना 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये I/V हो गया, ये भी आपका कितना हो जाएगा I/V। तो I/V इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पे I/V कितना हो गया आपका 1/r इक्विवेलेंट के। तो मैंने बताया था कि इसके अक्रॉस भी जो करंट तो होगा वो सेम ही होगा, I के इक्वल होगा, ठीक है। और तो बैटरी का सेम ही बैटरी हम इसके अक्रॉस लगाएंगे। तो ये तो क्या था, बैटरी का पोटेंशियल था, तो ये I और V तो दोनों के अंदर सेम है आपके। तो हम कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो बेटा याद रखेंगे कि इस केस के अंदर जब आपके जो रजिस्टर है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो तो आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम कैसे निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जब आपके रजिस्टर सीरीज के अंदर कनेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उनका ऐड कर देंगे, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इस तरह से आप करेंगे चीजें। ओके, तो अभी बेटा कुछ प्रॉब्लम करते हैं दोनों से रिलेटेड, सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड। उसके बाद आपको कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। ये दोनों के फाइनल जो रिजल्ट है, इक्विवेलेंट रिजल्ट है, वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, टिप्स के ऊपर आपके होने चाहिए। वैसे भी कुछ है नहीं, सीरीज के अंदर सीधा जोड़ देंगे, पैरेलल के अंदर उनके इनवर्स रेशियो को हम जोड़ते हैं। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, अगर बेटा इसी के अंदर आपके लगा लीजिए कि यहाँ पे तो 3 रजिस्टर थे, अगर आपके 2 रजिस्टर होते हैं, इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रखना पड़ता है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 रजिस्टर ही केवल पैरेलल के अंदर कनेक्ट हुए हैं तो आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, सपोज कर लीजिए कि ये रजिस्टर है एक तो R1 और एक ये रजिस्टर है आपका क्या R2। ये आपस में बेटा कैसे कनेक्ट है, किसी बैटरी के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर आपका A है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे दोनों रजिस्टर R1 और R2 A और B पॉइंट के बीच में है, तो दोनों क्या है पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर अगर आप इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अभी आपको निकालना क्या है, R की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/r की वैल्यू नहीं निकालनी। तो 1/r इक्विवेलेंट आपका क्या होगा बेटा, R1 R2 को ले लेंगे हम कॉमन, और ये आपका कितना हो जाएगा R2 प्लस R1। R1 R2 कॉमन ले लिया, ये R2 आ जाएगा, ये R1 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर इन केस ऑफ टू रजिस्टर व्हेन द 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आ जाएगा आपका R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। या ओके, तो बेटा इक्विवेलेंट रजिस्टर का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब दो रजिस्टर आपके पैरेलल में कनेक्ट हों तो आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना हो जाता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। ठीक है, आप जब से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो कई बार हमको टाइम बचाना पड़ता है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी 2 रजिस्टर आपको दिख जाए पैरेलल के अंदर तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई उन दोनों का सम करेंगे, तो वही आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स आपका आ जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू शुड रिमेंबर इट। ओके बेटा, तो अभी देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स। तो बेटा एक एग्जांपल आपको दे रखा है, सपोज कर लीजिए ये है 2 ओम रजिस्टर, इसके साइड में एक और रजिस्टर आपका जोड़ दिया है, दैट इज 3 ओम रजिस्टर।
एक और रजिस्टर आपका जोड़ दिया है विच इज इक्वल टू 5 ओम रजिस्टर। और ये दोनों, ये सभी रजिस्टर आपके एक 20 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस जोड़ रखा है, एक 20 वोल्ट बैटरी का अक्रॉस जोड़ रखा है। आप देखिए बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस के अंदर आप फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर। एक तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए। बी, फाइंड द करंट थ्रू बैटरी, फाइंड द करंट थ्रू बैटरी। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, दूसरा आपको क्या करना है, आपको बैटरी के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सी पार्ट में आप क्या कीजिएगा, फाइंड द करंट flowing through, find the current flowing through 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm resistance। ये आपको फाइंड आउट करना है। और फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm resistance। ओके तो बेटा ये आपको फाइंड आउट करना है। एक तो आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द करंट थ्रू बैटरी कितना आएगा, तीसरा फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm, 3 ohm एंड 5 ohm रजिस्टर्स, चौथा आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस 2 ohm रजिस्टर, 3 ohm रजिस्टर्स और 5 ohm रजिस्टर। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले तो अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं आता है उसके बाद आप बोर्ड के ऊपर सॉल्यूशन को देखिए। ओके तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बेटा, अभी बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंपल सा केस है ये तो, कि ये तीनों जो रजिस्टर है आपके, ये आपके क्या है, एक के बाद एक जोड़ रखा है, एक के बाद आपके एक जोड़ रखा है। तो इसका मतलब तीनों रजिस्टेंस कितने किसके अंदर है, आपके सीरीज के अंदर। तो सीरीज के अंदर हैं तो आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स कितना आएगा, आर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा ये सारे के सारे रजिस्टर किस में कनेक्ट हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा, ये आपका आ जाएगा कितना, R1 की वैल्यू है 2 ohm, R2 की वैल्यू है आपकी 3 ohm और R3 की वैल्यू है आपकी कितनी, 5 ohm। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 और 3 बेटा 5, 5 और 5 10 ohm। यस इक्विवेलेंट रजिस्टर की बेटा आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 10 ohm। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है करंट थ्रू बैटरी। तो मैंने बताया था कि बेटा इक्विवेलेंट रजिस्टर का फायदा क्या है कि इन तीनों को मैं एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रजिस्टर से वही रजिस्टर अगर मैं इन तीनों की जगह एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं तो सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट एज दैट ऑफ द ऑल दीज 3 रजिस्टर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर मैं इन तीनों को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, एक रजिस्टर जोड़ रहा हूँ और जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ohm और किसके अक्रॉस है, 20 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस है, 20 वोल्ट बैटरी। तो बेटा करंट कितना आ जाएगा यहाँ से, करंट थ्रू द बैटरी आपका सीधा आ जाएगा यहाँ से, करंट थ्रू बैटरी, तो बेटा करंट थ्रू बैटरी कितना आ जाएगा आपका, I V इजिकल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट ओम्स लॉ से।
तो यहाँ से बेटा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है 20, इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना है आपका 10 है, तो 2 एम्पियर क्या आ जाएगा आपका करंट आ जाएगा। 2 एम्पियर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका करंट आ जाएगा। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के अंदर बेटा क्या करना देखिए, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर्स। तो बेटा आपको पता है कि जितना करंट बैटरी से फ्लो करता है, क्योंकि ये करंट हमने कहाँ से निकाला है, बैटरी का निकाला है हमने, 5 ओम के 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जितना करंट फ्लो करेगा सेम आपका किस में करेगा, बैटरी के अक्रॉस करेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि दूसरा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि सीरीज में सभी जितने भी आपके रजिस्टर होते हैं उनके अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है। ठीक है, और वो किसके अक्रॉस, वो किसके इक्वल होता है, बैटरी के इक्वल होता है, जो बैटरी के अंदर फ्लो करता है। तो सेम करंट इसमें से होगा, सेम करंट इसमें से होगा। तो अगर करंट आपसे पूछा है 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर, तो आप कहेंगे कि तीनों में से सेम करंट फ्लो करेगा और विच इज इक्वल टू आई, और जो कि आपका इक्वल है किसके, 2 एम्पियर के इक्वल है। तो मैं यहाँ से बेटा क्वेश्चन को आपका इरेज कर रहा हूँ, तीसरा वाला पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट में क्या है, सी क्या है आपका, करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू all the resistors, all the resistors connected in series, is same, which is equal to 2 एम्पियर, जो 2 एम्पियर के इक्वल है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा डी पार्ट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट में आपको क्या बताना है बेटा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, किसके अक्रॉस, 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस, 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस और 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो बेटा अलग से इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, और इसको चलो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मेरा क्या आ गया बेटा, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया। यहाँ से इस रजिस्टर के अक्रॉस में जा रहा हूँ, तो आपको ये बात है पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि करंट कुछ फ्लो होगा, तो ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ बी। अब इसके अक्रॉस जाऊंगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी होगा। ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट सी, और इसके अक्रॉस जा रहा हूँ तो मैं इसको बोल देता हूँ क्या, पॉइंट डी। अब बेटा आपको निकालना है कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 3 ओम के अक्रॉस आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अभी आपको क्या पता चल गया है, आपको करंट की वैल्यू तो पता चल गई है। यहाँ से जो करंट की वैल्यू जो इसके अंदर जा रही है वो कितनी जा रही है आपकी, 2 एम्पियर जा रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम बेटा, ओम्स लॉ लगाएंगे टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर एंड 5 ओम रजिस्टर। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, तो बेटा 2 ओम के अक्रॉस हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। अभी आपको क्या पता है ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V इक्वल टू आई आर। V क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो बेटा कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे A लिखा है, ये पॉइंट B है, तो VA माइनस VB दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू I इंटू R। I की वैल्यू आपको पता है, रजिस्टर कितना है आपका, R1 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, I की वैल्यू 2 एम्पियर है और R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। ओके, तो आपकी वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको बेटा 3 ओम और 5 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो अक्रॉस 3 ओम भी हम लिख देंगे कितना, VB माइनस VC, वो कितना हो जाएगा, I इंटू R2। I की वैल्यू 2 एम्पियर है और रजिस्टर R2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 ओम है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका कितना, 6 वोल्ट। ठीक है, और अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो बेटा ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, तो VD माइनस VC, तो ये आपका आ जाएगा कितना, I इंटू R3। I की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, 2 एम्पियर,
R3 की वैल्यू कितने है आपकी 5 ओम। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। अब देखिए बेटा, आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपको क्या पता है कि ये पॉइंट अगर ए है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर डी है, तो यहाँ से आप गए तो ये पॉइंट भी डी होगा, ये पॉइंट भी डी होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी तो कितना है आपका 20 वोल्ट है। सेम ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, ठीक है। तो इनके अक्रॉस अगर बैटरी के अक्रॉस 20 वोल्ट है तो इन सभी रजिस्टर के अक्रॉस भी जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 20 वोल्ट ही होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो 4 वोल्ट आया, ठीक है। अक्रॉस सेकंड रजिस्टर आपका आ गया 6 वोल्ट, तो 4 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, तो 4 + 6 10 हो गया। और थर्ड वाला रजिस्टर के अक्रॉस जब हमने निकाला तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना आया 10 आया, तो ये हो गया 10, तो यहाँ तक आ गया 4 + 6 + 10, तो आपका हो गया कितना 20। इसका मतलब बेटा आपका आंसर क्या आया है, एकदम सही आया है, एग्जैक्ट आया है। आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी। तो यहाँ से जब हमने फाइंड आउट किया तो ये 4 आया, ये 6 आया, ये कितना आया 10 आया, तो 4 + 6 10, 10 + 10 20, तो ये कितना किसके इक्वल आया है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आया है और बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आया है, विच मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट। अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आपका इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है, या तो आपने करंट गलत फाइंड आउट किया है, करंट आपका गलत फाइंड आउट नहीं किया तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर गलती की। ओके, सो आई होप बेटा कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस 2 रिजल्ट इनके अंदर याद रखने हैं। व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आप सिंपली ऐड कर देंगे रजिस्टर्स को, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर्स के इनवर्स को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और 2 रजिस्टर के लिए हमेशा याद रखेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है, दोनों रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द बोथ ऑफ द रजिस्टर। ओके, इसके बाद बेटा आपका बचता है पैरेलल के बचते हैं, उसके बाद मिक्स टाइप की प्रॉब्लम आपकी बचती है इसमें से, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूजन है, देन यू कैन आस्क। थैंक यू।